आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा टाओ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ए नगीने चुप कर, गाड़ी तो है नहीं तेरे पास और बोल रहा है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। कैसे नहीं है ना मेरे पास 2 पहिए वाली मारुति। इस एरिया के टोटल सर्वेंटों में बेस्ट साइकिल मेरे पास है। बोल बैठेगी क्या? ना बाबा ना, पंचर हो जाएगी। अच्छा सुन, मेरा एक काम कर दे, ये जरा मटर छील दे तू। मटर छील दूं, लेकिन तू बना क्या रही है? मटर के पराठे बना रही हूँ। मटर के पराठे और इतने आटे के? अरे बाबा, मल्लिका दीदी और शिवानी दीदी हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी खाएंगे और रास्ते में भी खाएंगे। मर गए? क्या हुआ? अरे बाबा, वो लोग तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं। और हनीमून पर तेरे मटर के पराठे खाएंगे क्या? क्यों, हनीमून पे पराठे खाना मना है क्या? लो कर लो टॉकिंग। ए नगीने, बता ना, ये हनीमून यहाँ से कितनी दूर है? तू तो रही गांव की गांव वाली, मेरे साथ रहकर भी तूने कुछ लर्निंग नहीं किया। तुझे पता है हनीमून क्या होता है? नहीं पता। ए नगीने, तू गया है कभी हनीमून पर? ओ मेरे गॉड। अरे तू माथा क्यों पकड़ रहा है? पता नहीं, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। अगर दीदी मुझे साथ लेके जाती तो मुझे पता चलता ना। मेरा माइंड ही डिस्चार्ज हो गया। तुझे पता है हनीमून क्या होता है? हनीमून किसी जगह का नाम नहीं है। हनीमून कमो मैं तुझे कैसे समझाऊं हनीमून क्या होता है? हनीमून पर सिर्फ हस्बैंड और वाइफ जा सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ मतलब पति और पत्नी। क्यों, ऐसे क्या होता है वहां पे कि सिर्फ पति पत्नी ही जा सकते हैं? तू क्यों मेरे दिमाग का फालूदा बना रही है? अरे जब तू पत्नी बनेगी ना, तब तेरी समझ में सब आ जाएगा। अब मुझे जाना है आलू परचेजिंग करने, डोंट डिस्टर्ब। ए रुकना नगीने, पहले ये बता के जाना कि हनीमून कहाँ है और वहाँ क्या होता है। जब हम जाएंगे ना तो सब पता चल जाएगा, ठीक है? हाय मेरी मधुबाला, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओहो, अभी तक नाराज ही हो? हाँ, हो भी क्यों नहीं भाई। जब तक नाराजगी नहीं होगी, राजी करने का मजा कैसे आएगा दिलरुबा? नको हाथ लगाओ। इसी गाल पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था ना? अरे बाबा, सिर्फ हाथ उठाया था, मारा तो नहीं था ना। तुम्हारा क्या, अगर मैं नहीं रोकती तो थप्पड़ मार भी देते। ओहो, चलो मैं कान पकड़ता हूँ, कसम खाता हूँ कि जिंदगी में कभी भी तुम पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं करूंगा मेरी अर्धांगिनी। अब तो माफ कर दो। दिल बहलाने के लिए कह रहे हो कि दिल से कह रहे हो? दिल से कह रहा हूँ मेरी दिलरुबा। अगर ऐसी बात है ना तो फिर मैंने भी तुमको माफ कर दिया मेरे दिलदार। तो चलो इस बात पर हो जाए समोसे खाते हैं। नको नको नको, अभी समोसा नहीं। बहू लोग जा रही है ना हनीमून पर, उनको टाटा नहीं बोलने का। चलो उठो। लो, मैं भी यही बात बताने तुम्हें आया था, लेकिन तुम्हारे चेहरे में ऐसा जादू है कि उसमें भूल जाता हूँ सब कुछ। आई शपथ, तमाशे वाली मैं और तमाशा तुम कर रहे हो। चलो। नगीने, एक बैग पकड़ना। नगीने एक बैग पकड़ना, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। नगीना, ये लोग हैं कहाँ? टाइम हो रहा है, कब निकलेंगे, कब पहुँचेंगे? माँ जी वो लोग आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम सामान गाड़ी में रखो। जी माँ जी। चलिए मेम साहब, पूरे 2 घंटे लगा दिए तैयार होना आप। हाय मामा। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। वहाँ ध्यान रखना, खंडाला में ठंड बहुत होती है, देर रात तक बाहर घूमते मत रहना। ओ शिवान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ खंडाला में तुम्हें एक दूसरे को जानने समझने का और ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा। आप ठीक कह रही है मम्मी जी। अब हम चले माँ? अपने मामा का आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकते हो भांजे? जरा कमर झुकाओ ऑलरेडी। बिल्कुल मामा जी, आपके और मामी जी के आशीर्वाद के बिना हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? मल्लिका, खुश रहो। अरे मामा जी, सारे आशीर्वाद उधर ही बांट देंगे, हमारे लिए भी कुछ छोड़ेंगे? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ भांजे, खुश रहो खुश रहो। संभल के रहना भांजे, हमले की पूरी तैयारी है। खुश रहो।
ये मौका हाथ से मत जाने देना है शिवानी। ये मतलब बहुत चालू होते हैं। अपने आँख कान और दिमाग खुले रखना। ये बचने के लिए कुछ भी करेगा, पर तू उसे मत छोड़। फिक्र मत कीजिए मामा जी, ऐसी मुसीबतों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। आप फिक्र मत कीजिए मामी जी, कोई ना कोई तो फैसला करके ही लौटूंगी। चलो भाई चलो, वरना देर हो जाएगी। चलो चलो चलो। Have a nice एक time. मिनट में देखती हूँ। हेलो, ओ राजी, आई एम सॉरी, मैं फिलहाल बात नहीं कर सकती। बाद में फोन करना, ओके? चलो चलो, बहुत देर हो गई। मैं अंदर से 2 मिनट में आती हूँ। हेलो। हेलो माँ, मैं मलिका बोल रही हूँ। अरे बेटा मलिका, कैसी है तू बेटा? मैं अच्छी हूँ माँ। माँ, हम लोग हनीमून के लिए खंडाला जा रहे हैं। बाहर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। माँ, तुमने कहा था ना कि शिवानी की किसी भी गलती की आँच मेरी ज़िंदगी पर भी आ सकती है। हाँ, कहा तो था। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था माँ। शिवानी इतनी भयंकर गलती कर रही है कि जिसकी आँख में ना सिर्फ उसकी, मेरी गृहस्थी भी जलकर खाक हो जाएगी। ये तो क्या कह रही है मलिका? मैं सच कह रही हूँ माँ, शिवानी ने अभी तक राजीव से रिश्ता नहीं तोड़ा है। बात इस हद तक पहुँच चुकी है कि उसने राजीव को मुंबई बुलाकर हमारी ही कंपनी में नौकरी दिलवा दी है। क्या? हाँ माँ, बात हद से पार हो गई है, इसलिए तुम्हें बताना पड़ा, वरना यहाँ तो ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये तूने ठीक किया मलिका। इस बात का तेरे ससुराल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना गजब हो जाएगा। पता नहीं शिवानी कब तक अपशगुन बनकर तेरी जिंदगी में जहर घोलती रहेगी। अच्छा माँ, बाहर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चेकबुक कहाँ गया? रागिनी, क्या बात है रागिनी, क्या हुआ? जिस बात का डर था वही हुआ। क्या वीरेंद्र ने फिर किसी के साथ मारपीट की? बड़े भैया ने हमें उसके बारे में सावधान रहने के लिए कहा भी था। बस कीजिए आप पर तो अपने भैया और भाभी के मुंह का ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है कि आपको मेरे ही बच्चे गलत नजर आ रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, हकीकत है। बहुत चुप रही हूं मैं, अब चुप नहीं रहूंगी मैं। ठीक है, बोलो। अब मैं तुम्हारे बोलने पे पाबंदी नहीं डालूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, भैया और भाभी के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले एक बात को मत भूलो कि मलिका की शादी में उन्होंने शिवानी का जो त्याग किया है ना, उसी वजह से आज मलिका एक अच्छे खुशहाल ससुराल में है। आप जिसे खुशहाल ससुराल कह रहे हैं ना, उसी ससुराल की खुशहाली अब टूटकर बिखरने वाली है। मुझे यकीन नहीं होता इस बात में। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो पूछिए मल्लिका से। मल्लिका ने अभी फोन करके मुझे बताया कि शिवानी ने अपने पुराने प्रेमी को अपने पास मुंबई बुला लिया है। प्रेमी? जी हाँ, प्रेमी। वही लड़का राजू जो शादी से पहले शिवानी का हाथ मांगने आया था। शिवानी उसी से प्यार करती थी और शादी के बाद भी उसने राजू से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो हमसे, अपने ससुराल वालों से छुपकर उसे प्यार करती रही और अब तो उसने उसे मुंबई बुला लिया है और अपनी कंपनी में नौकरी तक दे दी है। मुझे शिवानी से ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही सच है। और यह भी सच है कि शिवानी की वजह से अब मल्लिका की गृहस्थी खतरे में पड़ रही है। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिर एक ही तो बेटी है मेरी।
वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और क्या ताजी हवा है। मुंबई में ये सब कहाँ मिलता है सुविधा नहीं? कहाँ खो गई? अरे बाबा, हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। इस तरह मुंह लटका कर रहोगी तो कैसे चलेगा? मैं बहुत थक गई हूँ। अगर तुम थक गई हो तो एक काम करते हैं, गर्म पानी में साथ साथ नहा लेते हैं, सारी थकान उतर जाएगी। प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। अरे सुनो तो। मलिका, लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो। अब बता भी दो कि नाराज क्यों हो। क्या आप किसी और होटल में नहीं ठहर सकते? और होटल में? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे होटल पसंद नहीं। मलिका, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन खंडाला। होगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? होटल या शिवानी का साथ? देखो मलिका, मैं तुम दोनों बहनों के बीच नहीं पड़ना चाहता। हम लोग यहाँ साथ में हनीमून मनाने आए हैं। अगर हम किसी दूसरे होटल में जाकर ठहरेंगे तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मलिका। जिस तरह तुम्हारे घर वाले तुम दोनों बहनों को अलग नहीं समझते, उसी तरह हमारे घर वाले भी हम दोनों भाइयों को अलग नहीं समझते। इसलिए अब तुम दोनों बहनों के बीच जो भी हो, इतना तय है कि हम लोग को साथ साथ ही रहना है। आइए सर, आइए। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। आइए। नाइस रूम है ना सर? हाँ, नाइस, वेरी नाइस। सर यहाँ बहुत लोग आते हैं सर, एक एक महीने तक रुकते हैं। सर कोई जरूरत हो ना तो 0 नंबर डायल करने का सर। ठीक है। सर कुछ लाऊं सर? नहीं, कुछ नहीं। मेरे लिए एक चाय लाना। जी मैडम। सर मैडम मैं चाय पी रही हैं तो आप भी पी लो ना सर। अब जरूरी है जो मैडम को पसंद आएगा वो मुझे ही पसंद आए? सॉरी सर। क्या? सर आओ, ये लो। थैंक यू सर। हाँ सुनो। जी सर। इस होटल में जिम है? है ना सर, जिम है, डिस्को है, बार है, स्विमिंग पूल है। बस बस बस, अभी जाओ। जी सर। सर हाँ, हनीमून सर। समझ गया सर। हैव ए नाइस टाइम सर। अभिषेक, कहीं जा रहे हो? जिम जा रहा हूँ। हम अभी तो यहाँ आए हैं, तुम जिम बाद में भी जा सकते हो। और अगर अभी तुम चले गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अगर अभी मैं जिम नहीं गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जो कर रहे हो अभिषेक, वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं जो करने वाली हूँ वो शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या हुआ, झटका क्यों खा गए? ऐसे क्या घूर रहे हो अभिषेक? मेरा जिम आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे देखा नहीं ना, इसीलिए। वो एक्चुअली क्या है ना अभिषेक, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पत्नी को पति के कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे शौक को अपना शौक बना लूं। तो कहो अभिषेक, कहाँ से शुरू करना है? जहाँ से तुम्हारी मर्जी हो। अभिषेक, ट्रेनिंग तो तुम्हें ही मुझे देनी होगी, क्योंकि मैं पहले कभी जिम गई नहीं हूँ। बताओ ना अभिषेक, कहाँ से शुरू करूँ? देखो शिवानी, हर जिम में नए लोगों के लिए ट्रेनर होते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ट्रेनर भेज सकता हूँ। मेरा वर्कआउट पूरा हो गया है और अगर मैं अभी नहीं नहाया तो मेरी बॉडी पेन करने लगेगी, इसलिए आप गो। भागो अभिषेक भागो। कब तक भागोगी? तुम भागते रहोगे और मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। इस खेल को कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो खत्म होना ही है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भंडारी साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप चेक के बदले कैश भिजवा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, शुक्रिया। हाँ, शिवानी और मलिका दोनों मजे में हैं। माँ भगवती की कृपा से उन्हें ऐसा ससुराल मिला है कि जिंदगी भर कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। जी हाँ, शुक्रिया। अच्छा, नमस्कार। हाँ, सुरेंद्र, क्या हुआ? क्या बात है सुरेंद्र, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूं बड़े भैया कि जब तक ज्वालामुखी फूट कर लावा नहीं निकल जाता ना, तब तक इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता कि उस जगह जमीन के नीचे कितनी आग भरी होगी। ये तुम्हें अचानक फिलॉसफी क्यों सोचने लगी? ऐसी बातें तो अचानक याद आती है बड़े भैया। सीधी सड़क पर चलते चलते जब ठोकर लग जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि हम आंखें बंद करके चल रहे थे। सुरेंद्र, जो कहना है सीधे से कहो। ये तो बहुत मुश्किल है बड़े भैया। जिस बात पे मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, वो बात मैं आपसे कैसे कहूं? भाई साहब, हमारे आंखों के सामने शिवानी पैदा होकर बड़ी हुई। हमने उसकी समझदारी देखी, उसकी शरारतें भी देखी। सबसे ज्यादा भरोसा हमने शिवानी पे किया, लेकिन ये बात कहते हुए मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि शिवानी ने हमें धोखा दिया। धोखा? हाँ बड़े भैया, शिवानी ने हमें धोखा दिया। आपको याद है वो लड़का, क्या उसका नाम राजू, जो शिवानी का हाथ मांगने आया था? शिवानी उसी से प्यार करती। नहीं सुरेंद्र। भाई साहब, अफसोस तो इस बात का है कि आज भी शिवानी उस लड़के से रिश्ता बनाए हुए है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने उसे मुंबई बुलाकर अपनी कंपनी में नौकरी भी दिलवाई। नहीं सुरेंद्र, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें जरूर किसी ने गलत खबर दी। भाई साहब, मलिका ने खुद ये बात फोन करके रागिनी को बताई। सुरेंद्र, अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ा अपराध है और सुमित्रा भी इस अपराध में शामिल है। क्या? सुमित्रा भाभी? Can I join you? I'm sorry शिवानी, मैं बहुत थक गया हूँ। Hi, if you want, you can join others. Excuse me. देखती हो कब तक भागोगे।